जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री यानी इतिहास 2025 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है और इस साल भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए यह वीडियो आप छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आप खुद प्रश्न को देख लीजिए। ये जो प्रश्न है, जिस प्रश्न पर NCERT लिखा होता है, वह प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। आप मॉडल पेपर से मिला लीजिए और आप देख लीजिए, सीरीज़ से भी देख लीजिए और आप इन प्रश्नों को याद कर ध्यान रखकर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर पहली बार पढ़ा जाए तो बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन अगर इसी को बार बार पढ़ा जाए या पढ़ते पढ़ते आप तो 12 में हैं तो आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको अच्छा नॉलेज होगा। और अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को छोड़कर मत जाइए। हम आपको एकदम बेसिक से और एकदम शुरुआत से बताएंगे ताकि आप किसी भी प्रश्न को पढ़ें और याद करें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएं और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और आपको मैं प्रत्येक प्रश्न समझा कर बताऊंगा ताकि आपको परीक्षा देने में कोई भी समस्या ना हो। ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसको मैं एक एक शब्द को, जो भी आपका प्रश्न है उसको मैं समझा कर बताऊँगा। तो चलिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और आप अपने समय पर जो आपका मन करता है 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 3 घंटे पढ़कर भी टॉप कर सकते हैं और आप आधे घंटे पाँचों सब्जेक्ट पढ़कर यानी 2.5 घंटे पढ़कर भी आप टॉप कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95+ लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए, आपकी वीडियो को शुरू करता हूँ। लघु उत्तरी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया? और यह 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 6 30 नंबर के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया? कह रहे हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था उसमें किन आदर्शों पर जोर दिया गया? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का जो मूल आदर्श था उसके रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। आप चाहें तो यहीं तक आप लिख सकते हैं। उसके बाद, क्योंकि 50 शब्दों में ही इसको लिखना होता है, और इसके बाद यहाँ पर आप आकर 1 2 3 पॉइंट लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट नहीं लिखेंगे तब भी आपको 5 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ ताकि आप ऐसा ना कहें कि सर ने समझाया नहीं और इसको छोड़कर चले गए। इसमें उस फ्रेमवर्क को भी प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्यों को आगे बढ़ाया जाना था। इसमें ऐसे फ्रेमवर्क यानी ऐसे जगह को छोड़ा गया था और ऐसे चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार क्या किया जाए, संविधान निर्माण का जो कार्य है उसको और आगे बढ़ाया जा सके। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया था। पहला क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या कहा गया कि भारत स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, घोषित किया गया या कहा गया। दूसरा, नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। जो नागरिक हैं उनको न्याय, मतलब कोई अगर उनके साथ सही व्यवहार नहीं करता, न्याय मतलब वह कह सकते हैं कि हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई
अगर समानता ना हो तो वह उसके खिलाफ न्याय अपना ले सकते हैं और जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। दूसरा समानता, स्वतंत्रता, वह समानता सभी के समान रहे, सभी के समान खाए बैठें और सभी के समान चलें, सभी के समान वह रह सकते हैं। स्वतंत्रता मतलब वह स्वतंत्र हो कि वह पढ़ लिख सकते हैं, किसी भी चीज़, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। समानता, स्वतंत्रता, न्याय सभी का आश्वासन दिया गया है। तीसरा पॉइंट है अल्पसंख्यकों यानी क्या कहा जाए, पिछड़े व जनजाति क्षेत्रों, दमित यानी दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने का वचन दिया गया। यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक, पिछड़े, जाति और अन्य पिछड़े व जनजाति, दमित यानी दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रक्षात्मक मतलब क्या होता है कि उनको रक्षा देने का वचन दिया गया कि हम उनका रक्षा करेंगे, उनको रक्षा देंगे। चौथा पॉइंट, आप 3 पॉइंट लिख देते हैं और आप इतना ही अगर लिख देते तो आपको 5 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ तक भी बता देता हूँ। जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए भारतीय प्रयोग को एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन उद्देश्यों को लिखते हुए, रेखांकित करते हुए एक विस्तृत ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया, एक ऐतिहासिक संदर्भ प्रस्तुत किया ताकि यह हमेशा चलता रहे। नेहरू जी ने इस अवसर पर बोलते हुए इस बात पर जोर दिया, हमें अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज को तैयार किया गया था कि सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना। उन्होंने कहा एक ऐतिहासिक हम लोग ऐसा बनाएंगे जैसे हमारे अधिकार हैं और जो भी गलतियां हुई हैं उसको क्या करना है, अगर आप जो सफल हुए हैं उसको छोड़ना है और जो सफल हुए हैं उसको सीख कर सफल होना है और जो विफल हो गए हैं उनसे बचने का प्रयास करना है। तो आपका जो 5 नंबर का प्रश्न था मैं आपको बता दिया, आपका इस प्रश्न से 5 नंबर पक्का हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे हम कोई भी वीडियो बनाएंगे आपके पास तक मैसेज पहुंच जाएगा और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाएंगे और आप वीडियो को हमारे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके जो रेगुलर आपके तैयारी है उसको मैं बनाए रखूं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।